नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिल के दुरूद पाक। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। 28वें पारा से आयत मुबारक आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। मुझसे पहले हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब खिताब फरमा रहे थे, उनके खिताब का लुबाब यही है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह। उसका लुबाब ये है कि जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं हैं। जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं हैं। आज के पुरफितन दौर में लोगों को ये डोज दी जा रही है, अवाम को, अवामुन्नास को ये डोज दी जा रही है कि जिनको तुम जन्नती कहते हो ये कुछ भी नहीं है। माज़अल्लाह ताला ये कुछ भी नहीं है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक अगर अहलुल्लाह की कोई वैल्यू ना होती, कोई मकाम ना होता, कोई दर्जा ना होता, तो मेरा रब तो अल्लाह समद है, वो तो बेनियाद है, वो तो किसी की तारीफ नहीं करता, वो किसी काफिर की तारीफ नहीं करता, वो मुशरिक की तारीफ नहीं करता, वो मुनाफिक की तारीफ नहीं करता। कुरान किसकी तारीफ है? कुरान में किसकी तारीफ की जा रही है? जो उसके और उसके रसूल के फरमाबरदार हैं। ये ला यस्तवी अस्हाबुन नार जो है या अस्हाबुल जन्नह है, ये अस्हाबुल जन्नह जो है इनमें नबी शामिल नहीं है। ये नबियों के गुलामों का जिक्र है, अंबिया के मानने वालों का जिक्र है। और अस्हाबुन नार कौन है? जिन्होंने रसूलुल्लाह को नहीं माना। क्यों? कुरान मजीद फरमाते हैं वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। रब्बुल आलमीन खुद इरशाद फरमाता है कि बाज़ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान ले आए, हम मोमिन हैं। तो फरमाया व मा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं है। वो मोमिन है? जरा थोड़ा सा बोलिए, वो मोमिन है? वो मोमिन नहीं है। क्यों मोमिन नहीं है? इसलिए कि उन्होंने रसूलुल्लाह को नहीं माना, हजूर को नहीं माना। तो पता चला हकीकत ईमान रसूलुल्लाह की ज़ात पाक है। हजूर ईमान की जान है। आला हज़रत शाह अहमद रज़ा फाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने क्या खूब इरशाद फरमाया अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो बताता है ईमानी ने, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। कुरान ये कहता है कि मेरी जान है ये। तो पता चला कुरान कलमा पढ़ने के बाद भी बंदा कामिलुल ईमान नहीं होता। कामिलुल ईमान कब होता है? जब रसूलुल्लाह से इश्क करता है। जब रसूलुल्लाह से इश्क करता है, हजूर से इश्क करता है, मोहब्बत करता है। तो क्या खूब फरमाया हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने। आप फरमाते हैं जिस दिल अंदर इश्क नहीं रचिया कुत्ते ओस्ती चंगे हैं। जिस दिल अंदर इश्क नहीं रचिया कुत्ते ओस्ती चंगे। मालिक दे दर राखी देंदे भुखे तिस्से नंगे। फरमाया उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं ते बाजी लै गए कुत्ते, नहीं तो बाजी लै गए। तो हजरत दी वकार ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह। फरमाया अस्हाबे जन्नत और अस्हाबे जहन्नम बराबर नहीं है। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून।
अच्छा यहाँ भी एक मजे की बात है हुजूर कि फाइज़ून, फा के ऊपर मद है, फा के ऊपर मद है। अगर खड़ा, अगर जबर होता तो लंबा करने की जरूरत नहीं थी, खड़ा जबर होता तो एक अलिफ लंबा करते। मैं कुर्बान जाऊं अल्लाह के वलियों के दर्जात को बुलंद करने के लिए मेरे रब ने फा के ऊपर मद रखा ताकि पढ़ने वाला अपने ईमान तक पहुंच जाए, हकीकत ईमान तक पहुंच जाए, कि उसे पता चल जाए कि जो जन्नत वाले हैं वो आला दर्जों पर फायदे हैं, आला दर्जों पर फायदे हैं। अच्छा, अल्लाह वालों की निशानियां तो कल से बयान हो रही हैं। रात हजरत किबला सियालवी साहब का खिताब भी पुरनूर था, उससे पहले चिश्ती साहब का खिताब उससे भी पुरनूर था, और आज भी सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जारी है अल्लाह के फजल से। इंशाल्लाह जुमे का खिताब हजरत किबला पीर साहब का है, और उसके बाद ईशा के बाद जो खिताब है आप सुनेंगे तो पता चलेगा इश्क कहते किसे हैं, शेख कामिल से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। तो आइए, असल जो मेरा मौजू मैं बयान ये करना चाहता हूँ, ये अहलुल्लाह जो मेज़ारात वाले होते हैं, जैसे रात वो सियाली साहब फरमा रहे थे कि जो अहलुल्लाह होते हैं उनके मेज़ारों के साथ मसाजिद क्यों होती हैं, इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि ये मज़ार के साथ जो मसाजिद है ना, ये हकीकत में हमारे यूनिवर्सिटियाँ हैं, ये दीन के इदारे हैं, दीनी इदारे हैं। ये अहलुल्लाह सिर्फ मस्जिदों में नमाजें नहीं पढ़ा करते थे, सिर्फ मस्जिदों में नमाजें नहीं पढ़ते थे, सिर्फ रोजे रखते, सिर्फ नमाज पढ़ ली अपनी, नहीं, नमाजें पंजगाना के पाबंद थे, उसके बाद दीन के पढ़ने पढ़ाने का काम करते। अल्लाह ताला हम सबको मदीना शरीफ ले जाए, आप वहाँ दीदार करें। हजूर अलैहिस्सलाम का रोज़ा अनवर है, हुजरा आलिया है, साथ रियाजुल जन्ना है, उसके साथ असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है। वो क्या है? वो मदीना यूनिवर्सिटी है, वो मदीना यूनिवर्सिटी है। वहां से जिन्होंने कुरान सीखा मेरे मुस्तफ़ा करीम से, जिन्होंने इल्मे दीन सीखा, वो किस दर्जे पर फायद हुए? जब उनके पास हुकूमत आई तो ऐसी हुकूमत की कि दुनिया आज भी मिसालें देती है। ऐसे ऐसे वो दानश्वर बन गए। हजरत सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं, फरमाया उमर बिन खत्ताब वो हैं कि जिसे ऊंट नहीं चराना आते थे, जैसे ऊंट नहीं चराना आते थे। फरमाया निस्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, गुलामी मुस्तफ़ा ने, सोहबत मुस्तफ़ा ने उमर को इतना काबिल बना दिया कि 22,000 मुरब्बा मील का हाकिम बन गया। तो ये मसाजिद जो हैं ये अहलुल्लाह के दीनी इदारे हैं। यहाँ आने वालों की तरबियत की जाती है, यहाँ उन्हें इल्मे दीन सिखाया जाता है, यहाँ उन्हें शरीयत सिखाई जाती है। हजरत किबला मियाँ जी रहमतुल्लाह ताला जब यहाँ तशरीफ फरमा थे, अब भी रूहानी तौर पर हमारे दरमियान मौजूद है, जब जिस्मानी तौर पर भी हमारे पास हमारी नजरों के सामने मौजूद थे, तो जिन्होंने ज़ियारत की है आने वाला कैसा ही क्यों नहीं, अगर आंखें नहीं है तो कुरान का इल्म अता फरमा दिया, ज़ाहरी अगर आंखें नहीं है तो कुरान का हाफिज बना दिया। और मैं कुर्बान जाऊं हजरत मियाँ जी रहमतुल्लाह अलैह पर, खुद हाफिज कुरान नहीं थे, खुद हाफिज कुरान नहीं थे, मगर जो आया उसको ऐसा पढ़ाया कि नाबीना है कुरान का कारी बना दिया। अगर ज़ाहरी इल्म, ज़ाहरी आंखें उसके पास मौजूद हैं, इल्म दीन नहीं है, तो सवाल अगर किसी ने कोई मसला पूछ लिया ना, तो फिर यूं समझो उसके जवाब पर फिर एक दरिया बहा दिया, इल्म का एक दरिया बहा दिया। और जो सवाल करने वाला था सिर्फ उसको अपने सवाल ही का जवाब नहीं मिलता था, इल्म दीन से अपने सवाल के जवाब से सैर हो जाता था। और उनके बाद हजरत किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत आलिम नबील व फादिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना हजूर किबला हाफिज मोहम्मद सिद्दीक हाशमी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप बाकायदा आलिम दीन थे, बाकायदा हाफिज कुरान थे, बाकायदा आमले कुरान थे, और बाकायदा
शरीयत और सुन्नत के पाबंद थे। और हजरत किबला मियाँ जी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी शरीयत और सुन्नत के पाबंद थे। और मैंने कई मर्तबा यहाँ कहा है कि ये वो इदारा है, ये वो आस्ताना है, ये वो मकाम है कि जहां सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत का अकीदा दिया जाता है। यहाँ खिचड़ी नहीं दी जाती, यहाँ ये सबक नहीं दिया जाता और नहीं जी छोड़ो जी मौलवियां दे झगड़े ने, नहीं, यहाँ ये सबक दिया जाता है जो शरीयत का पाबंद है वो ही हकीकत में मुसलमान है। जी हजरत किबला मियाँ जी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत किबला मोहम्मद सिद्दीक हाशमी रहमतुल्लाह ताला अलैह दोनों शख्सियात अपने अपने दौर के पाए के आलिम। मेरे साथ एक बार जा रहे थे, यानी मैं मोटरसाइकिल चला रहा था और पीछे तशरीफ फरमा थे, तो मैंने अर्ज किया कि हुजूर ये इमामत करना बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा कि हुजूर इमामत करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने नई नई इमामत स्टार्ट की थी। तो मुस्कुराते हुए, तरबियत मेरी करनी थी ना, मेरी हौसला अफजाई करनी थी, मुस्कुराते हुए क्या फरमाया, फरमाने लगे बात यह है कि अल्लाह ताला जानता है कि हम नमाज पढ़ने में जमात के साथ कमज़ोर हैं, जमात के साथ नमाज पढ़ने में हम कमज़ोर हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारी ड्यूटी ही ये लगा दी कि तुम खुद भी नमाज पढ़ो, लोगों को भी पढ़ाओ, खुद भी नमाज पढ़ो, लोगों को भी। तो कहने वाला यही कहता है निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरत किबला मियाँ जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कमो बेश 40 साल के अरसा में यहाँ कुरान मजीद सुना दिया, तर्जुमा के साथ, तफसीर के साथ। और हजरत किबला मामूजी मोहम्मद सिद्दीक साहब किबला पीरे तरीकत, आपने भी तर्जुमा और तफसीर के साथ लोगों को कुरान से सुना दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत किबला साहबजादा पीर अहमद हसन साहब दामत बरकातुहुमुल्लाह आलिया, आपने भी तर्जुमा और तफसीर से यहाँ कुरान सुनाना शुरू किया हुआ है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह कई सपारे गुजर चुके हैं कि वो तर्जुमा तफसीर के साथ किताब चल रहा है जुमे का, हर जुमे का किताब सुनने से ताल्लुक रखता है। तो हजरात अजीबाकार ये अल्लाह ताला के वलियों के आस्ताने इल्मे दीन का फैजान बांटते हैं। मैं समझता हूँ हजरत किबला मियाँ जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की निगाह की बरकत है और हजरत किबला मोहम्मद सिद्दीक हाशमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की निगाह की बरकत है कि इस गांव में बाकायदा उनके आस्थाने पर मदरसा कायम हो चुका है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे और बच्चियां कुरान पढ़ रहे हैं। और आपको खुशी होगी सुनकर कि हालांकि ये गांव में मदरसा है और दोनों बुजुर्गों के नाम से मंसूब है, जामिया सिद्दीकी, जामिया कादरिया सिद्दीकिया लिल बनीन व लिल बनात, इस नाम से मंसूब है। तो ये मदरसा, इसमें पढ़ने वाली तालिबात दरसे नज़ामी कर रही, बाकायदा दरसे नज़ामी। और तकरीबन 52 या 53 बच्चियों ने इस वक्त दरसे नज़ामी के पेपर दिए हैं और कमोबेश 15 से 20 बच्चियां कुरान हिफ्ज़ कर रही हैं और 100 के करीब बच्चे और बच्चियां नादरा कुरान पाक पढ़ रहे हैं। ये क्या है? ये फैज़ान औलिया है, ये फैज़ान औलिया है। इनके आस्थाने पर मैं तो कहता हूँ लोगों, जब भी अपने बच्चों को किसी मदरसा में दाखिल कराओ पहले छानबीन कर लो किसी गुस्ताख का मदरसा ना हो। मैंने देवबंदियों से कुरान पढ़ा है, मैंने किन से पढ़ा है? देवबंदियों से मैंने कुरान पढ़ा है। और हजरत पीर हुसैन अहमद हाशमी साहब, आपने भी देवबंदियों से कुरान पढ़ा है। साहबजादा बदरे मुनीर हाशमी साहब, हम तीनों ने देवबंदियों से कुरान पढ़ा है। हाँ जी, मगर कुर्बान जाऊं हमने पढ़ा वहीं से है। मगर हजरत मेरे वालिद गिरामी जब पढ़ने मुझे दाखिल करवाने के लिए इरादा किया तो हजरत की बारगाह मियाँ जी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया हुजूर मैंने बेटे को कुरान पढ़ाना है, कहाँ से पढ़ाऊं? फरमाया फुला मदरसे में। अर्ज किया हुजूर वो तो देवबंदियों का मदरसा है, अकीदा खराब कर देते हैं। आप मुस्कुराकर फरमाने लगे दाखिल करवा दो, इस पर असर नहीं होगा।
इस पर असर और बाबूजू मिंबर रसूल मस्जिद में बैठा हूँ। एक दिन भी, कई साल, मैंने 4 साल का मुबेश वहां पढ़ा है, तो एक दिन, एक लम्हे के लिए भी दिल में ये ख्याल नहीं पैदा हुआ कि ये सच्चे हैं हम झूठे हैं, ये सच्चे हैं हम झूठे, यानी देवबंदी सच्चे हैं और हम अहले सुन्नत झूठे हैं। नहीं, जब भी कभी सवाल हुआ, कारी साहब पूछने लगे भाई बताओ हम कैसे हैं, बल्कि आओ तहदीस नेमत के तौर पर बात करके सुना के आपको बात खत्म करता हूँ। मेरे उस्ताद जिससे मैंने कुरान पाक पढ़ा, देवबंदी उस्ताद अब्दुल हकीम का एक माना आलिम दीन था, उनके स्टेशन पर मुलाकात होगी गोजरा में, ये फारिग होने के कई साल बाद गाड़ी शरीफ निकल आई थी, नमाज पढ़ा रहा था मैं एक मस्जिद में, स्टेशन पर मुलाकात हो गई, मुझे देखकर कहने लगे बुरहान तो मौलवी बन गया। मैं कहा जी अच्छा बरेलवी मौलवी है? मैं कहा जी बिल्कुल। साढ़े बारे च की आना है? मैं कहा जी जो हमारे उलमा कहते हैं, अहले सुन्नत उलमा तो हमें काफिर कहते हैं। मैं कहा जी सही कहते हैं, सही कहते हैं। अच्छा, अब चूंकि मैं शागिर्द था ना, तो पूछना तो मुझसे ही था। अच्छा तो फिर तू काफिर को कुरान पढ़े है? मैं कहा जी बिल्कुल। अच्छा उस्ताद को काफिर कहना कैसा है? अब ये सवाल टफ है, उस्ताद को काफिर कहना, बोलो उस्ताद को काफिर कहना कैसा है? अल्लाह रसूल मदद फरमाए तो फिर मसला हल हो जाता है। तो मैंने अर्ज किया, मैंने कहा उस्ताद जी बात यह है कि शैतान ने आयतुल कुर्सी के फ़ज़ाइल बयान किए हैं, हम फ़ज़ाइल को मानते हैं, शैतान पर लानत भेजते हैं। शैतान ने जो फ़ज़ाइल बयान किए हम उन पर अमल करते हैं, मानते हैं कि उसने सही बयान किए, हदीस पाक है ये, और शैतान पर हम लानत भेजते हैं। जब मैंने इतनी बात कही ना तो समझ लिया, क्योंकि वो भी जो बंदियों का आलिम दीन था, उसने मेरे कांधे पे थपकी दी, थपक कर कहने लगा हाँ अकीदा ऐसा होना चाहिए। तो ये क्या है? निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। समुद्री ही पढ़ने चला गया मैं, दर्स की किताबें आलिम बनने के लिए। समुद्री शिव हजरत किबला अबू मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब कादरी रजवी रहमतुल्लाह अलैह, नायब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। आपको मेरे बारे में मालूम था, तो मेरा उन्होंने पूछा, तो मैंने अपने नाना जी के हवाले से तारुफ कर, क्योंकि उनके दोस्त थे। फरमाने लगे अच्छा उन्होंने एक दो तरह की देवबंदियों को मादला पढ़ता ही, उसका की हाल है? हाँ जी। तो मैंने कहा हुजूर वो ठीक है? नहीं। फरमाने लगे, मैंने पूछा, ये मेरा पूछने का मकसद यह है कि वो देवबंदी है कि सुन्नी है? मैं कहा हुजूर सुन्नी है। फरमाने लगे कितने होंगे? मैं कहा हुजूर तुम्हारे सामने हाजिर है। अच्छा मैं तो दाखिले के लिए गया हुआ था, पढ़ने के लिए, ये नहीं देखा कि ये पढ़ने आया है जो एक तालिब इल्म पढ़ेगा, ये है वो है, नहीं, बरजस्ता सवाल फरमाया। फरमाने लगा अच्छा बताओ। फरमाने लगे बताओ ये काफिर हैं कि मुसलमान? मैं कहा हुजूर काफिर हैं। अब सुनो उस्ताद है, आलिम दीन थे। फरमाने लगे अच्छा ये दसो शैतान वालों वड्डे ने के छोटे? मैं कहा हुजूर वड्डे ने। फरमान लगे की दलील है तुहाडे कोल? हालांकि मैं तो इल्म दीन पढ़ने के लिए गया हूँ, मैं तो सीखने, सिर्फ उनकी निगाह और पीछे बुजुर्गों की निगाह थी ना। अब जो मैंने वहां जवाब आपकी खिदमत में अर्ज किया, फरमाने लगे की दलील है तुहाडे कोल कि शैतान नालों वड्डे ने? मैं कहा हुजूर इब्लीस ने एक बार बेअदबी की है, ये दिन में कई बार रसूलुल्लाह की बेअदबी करते हैं। बस ये कहना था, आप मसनद से उठे, मुझे सीने से लगा लिया। हाँ जी, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। तो ये बरकत क्या थी? निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना, अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइजून। और एक और मकाम पर फरमाया कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून।
फरमाया महबूब आप इरशाद फरमा दें, इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं है। अल्लाह वाले इल्म वाले, वली जो होता है वो आलिम होता है। हर आलिम वली नहीं होता, हर वली आलिम होता है। अल्लाह ताला हमें अपने बुजुर्गों के इस फैज़ान को जारी और सारी रखने और इसको हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।